हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एक चैप्टर है क्लास 10th के इंग्लिश का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसके थर्ड पार्ट जो उसका थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसका नाम क्या, टी फ्रॉम असम, असम की चाय। इसका स्टडी करेंगे जो आरूप कुमार दत्त जी के द्वारा रिटन किया गया है। तो बेसिकली जो होता है इस चैप्टर में क्या है, दो फ्रेंड्स की कहानी दी गई है। जो एक असम का रहता है और उसका एक क्लासमेट रहता है जो दिल्ली में उसके स्कूल के साथ में पढ़ता है। वो क्या करता है, समर वेकेशन में अपने दोस्त को असम घूमने के लिए क्या करता है, इनवाइट करता है। तो जब वहाँ से वो निकलते हैं उसी प्रकार के और जो वहाँ पे असम की जितनी ब्यूटी है, जितनी सुंदरता है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, उसी सब की चीज़ के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए इसके टेक्स्ट का हम स्टडी करते हैं। देखिए कर टी फ्राम असम, असम की चाय। कह रहा प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। कह रहा प्रांजल जो असम का एक नवयुवक है, इज राजवीर क्लासमेट, वह राजवीर का सहपाठी है एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के स्कूल में। असम का एक नवयुवक प्रांजल दिल्ली के स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। अरे प्रांजल फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। प्रांजल के जो पिता हैं वो ऊपरी असम के एक टी गार्डन के मैनेजर हैं या प्रबंधक हैं। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल ने राजवीर को जो है आमंत्रित किया है समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टियों में अपना घर घुमाने के लिए, मतलब अपने घर पे घूमने के लिए उसे आमंत्रित किया है। अब यहाँ पे देखिए सीन है, ये स्टेशन की सीन है। जब वो ट्रेन में बैठे रहते हैं, जब वहाँ से निकलने वाले थे दिल्ली से, तो वहाँ से कोई विक्रेता क्या करे कि चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। एक जो विक्रेता होता है वो तीखी आवाज़ में चिल्लाता है, चाय गरम, गरम चाय। और ही केम अप टू दियर विंडो, वह उनकी खिड़की के पास में आता है ना, आस्क्ड, पूछता है, चाय साहब क्या चाय चाहिए। कह रहे गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप दे दीजिए। प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, दे सिप्ड, उन्होंने चुस्की ली, स्टीमिंग भाप निकलती हुई हॉट लिक्विड, गर्म पेय पदार्थ का मतलब यहाँ पे चाय के लिए है। तो उन्होंने भाप निकलती हुई गर्म चाय की चुस्की ली। कह रहे ऑलमोस्ट एवरीवन इन दियर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। कह रहे कि लगभग उसके कंपार्टमेंट में सभी लोग जो है वो भी क्या कर रहे थे, चाय ही पी रहे थे। कह रहे कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। कह रहे डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी, कि 80 करोड़ चाय के कप से ज़्यादा आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में एक दिन में 80 करोड़ से ज़्यादा कप जो है चाय पी जाती है। कह रहा कि राजवीर से, राजवीर ने कहा। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल ने चीखा मतलब तेजी से बोला। कह रहा कि टी रियली इज वेरी पॉपुलर, कह रहा कि चाय वास्तव में बहुत ही प्रचलित है। कह रहे कि द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, द ट्रेन जो ट्रेन थी पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, वह स्टेशन से निकली। प्रांजल ब्यूरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने ब्यूरीड हिज नोज, उसने अपनी नाक को डाल लिया मतलब बिजी हो गया, हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, वह अपने जासूसी वाली किताबों को पढ़ने में। प्रांजल पुनः जो है अपनी जासूसी वाली किताबों को पढ़ने में बिजी हो गया। राजबीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी जो है एक बहुत बड़ा प्रशंसक था जासूसी कहानियों का। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सिनरी, ही वॉज कीनर, उसकी इच्छा थी ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सिनरी, कि वह जो सुंदर सिनरी या सुंदर दृश्य को देखे। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, मतलब सभी जगह पे हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने पहले जो है इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, देन तब द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, तब जो है कोमल धान के खेतों ने अपना रास्ता जो है चाय की झाड़ियों को दे दिया। मतलब वो सब जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ आसपास पहले तो क्या था, पहले जो है यहाँ जो है पैडी फील्ड्स थे, मतलब वो तो धान के खेत थे, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे केवल क्या थे,
टी बुशेस, मतलब केवल वहाँ पे होते हैं जो चाय की झाड़ियाँ होती हैं, केवल वही सब होती हैं। कह रहे इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, या एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। कहना कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, मतलब होता है घने घने जंगली जो पहाड़ के पीछे की तरफ, घने जंगली पहाड़ के पीछे की तरफ या पृष्ठभूमि पर, कह रहा कि 80 आप टी बुशेस, मतलब होता है कि चाय की झाड़ियों का एक समुद्र जो है स्ट्रेच्ड, वह फैला हुआ था, एज एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक हमारी आंखें देख सकती थी। कह रहा कि ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स वर टार स्टडी सेड ट्रीज एंड अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर। यहाँ से थोड़ा ध्यान से कर ड्वार्फिंग बौने ठहराते हुए द टिनी छोटे टी प्लांट्स, छोटे जो है चाय के पौधों को, मतलब छोटे चाय के पौधों को बौना ठहराते हुए वर्टाल स्टडी सेड ट्रीज, जो लंबे लंबे और मजबूत मजबूत जो है छांवदार जो पेड़ थे, एंड अमीडेस्ट द आर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और अमीडेस्ट मीन्स होता है बीच में, और जो होता है समान रूप से, मतलब या एक एक समान रूप से जो झाड़ियों की जो कतारें लगी हुई थी, उनके बीच में बिजली मीन्स होता है बिजली, बिजी से बना है बिजली। कह रहा है कि लगातार जो है मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, जो वह लगातार जो है एक गुड़िया के समान जो है आकृति दिखाई दे रही थी। आगे कह रहा है इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीज। कह रहा इन द डिस्टेंस, दूरी पर या कुछ दूरी पर, वाज एन अगली बिल्डिंग, एक बहुत ही भद्दी बिल्डिंग थी, मतलब दूरी पर एक बहुत ही भद्दी बिल्डिंग थी, विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनी, और जिनमें से लंबी लंबी या लंबी लंबी चिमनियों से क्या कर रहे थे, धुएं निकल रहे थे। कह रहे हे अ टी गार्डन, एक चाय का बगीचा, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर जो है एक्साइट होकर उत्तेजित होकर चिल्लाता है कि हे अ टी गार्डन, एक चाय का बगीचा, अ प्रांजल हु हैड बीन बार्न एंड ब्राट अप ऑन अ प्लांटेशन, प्रांजल जिसका जो जन्म हुआ था और जिसका पालन पोषण एक बागान में ही हुआ था, डिडेंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने जो है राजवीर के उत्साह में भाग नहीं लिया, मतलब उसको, जब हम किसी चीज़ को पहली बार देखते थोड़ा उत्साह आता है, लेकिन वो बचपन से ही वहीं पे रहा है, तो उसको देख करके कोई मतलब उत्साह नहीं आया। कह रहा ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, अब यह जो है जो हमारा चाय का जो है देश है। ही सेड, उसने कहा कि असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। कह रहा कि असम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, कह रहा है कि असम जो है बागानों का सबसे बड़ा केंद्र है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। कह रहा है पूरे संसार में असम जो है बागानों का सबसे बड़ा केंद्र है। कह रहा है यू विल सी इनफ गार्डन्स, तुम पर्याप्त जो गार्डन से बागान देखोगे, टू लास्ट यूर लाइफ टाइम, जैसे तुम पूरे जीवन भर के लिए नहीं भूल पाओगे। कह रहा आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, कह रहा कि आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड, मतलब मैं उतना पढ़ता रहता हूँ जितना मैं पढ़ सकता हूँ, अबाउट टी, चाय के बारे में, मतलब चाय के बारे में उतना पढ़ता रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता था। राजवीर से राजवीर ने कहा, कह रहा कि नो वन रियली नोज, कोई वास्तव में नहीं जानता है कि हु डिस्कवर्ड टी, कि किसने चाय की खोज किसने की, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, लेकिन बहुत सारी दंत कथाएं हैं। कह रहा वाट लेजेंड्स, कौन सी दंत कथाएं, वेल खैर देयर इज द वन, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। कह रहा कि देयर इज द वन, कह रहा कि एक है अबाउट द चाइनीज एम्परर, चाइना के या चीन के सम्राट के बारे में, वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा वाटर को जो है पानी को हमेशा उबाला करता था, बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसे पीने से पहले, जो हमेशा इसे पीने से पहले उसे उबाला करता था। कह रहा कि वन डे, एक दिन क्या होता है, अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विक्स, ट्विक्स मीन्स होता है शाखाओं, बर्निंग जो जल रही थी, अंडर द पॉट, मतलब बर्तन के नीचे, मतलब अ, बर्तन के नीचे, कह रहा कि बर्तन के नीचे जो शाखाएं एक दिन जल रही थी, उसकी कुछ पत्तियां फेल इनटू द वाटर, वह पानी में गिर गईं, और गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और इससे वह पानी क्या हो गया, स्वादिष्ट बन गया। कह रहा इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है,
कह रहा इट इज सेड देवर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। मतलब एक दिन ऐसा क्या होता है, वो सब बाहर जो है कुछ लगा करके उसके नीचे, मतलब उस बर्तन के नीचे क्या करते, लकड़ियाँ लगा करके क्या करते, चाय मतलब पानी उबाल रहे थे, तो उसमें जो लकड़ियाँ लगाई गई थी उसी टहनियों में क्या होता है, कुछ पत्तियाँ होती हैं जो उड़ करके कहाँ पे चली जाती हैं, वहाँ पे चली जाती हैं पानी में, और जो पानी को क्या बना है, स्वादिष्ट बना देती हैं। देखिए, टेल मी एनदर स्कॉर्ड प्रांजल। प्रांजल ने प्रांजल ने उपहास करते हुए क्या कहा, टेल मी अनदर, मुझे दूसरा बताओ। कह रहे कि वी हैव एन इंडियन लीजन टू, हमारे पास एक भारतीय दंत कथा भी है। कह रहे बोधि धर्मा एंड एशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, मतलब बोधि धर्मा एक प्राचीन बौद्ध के जो साधु थे, महात्मा थे, कट ऑफ हिज आई लिड्स, उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उन्हें नींद लगने लगती थी, ड्यूरिंग मेडिटेशन, मतलब योगासन के समय, मतलब मेडिटेशन के समय जब उन्हें नींद लगने लगती थी, इसीलिए क्या किया उन्होंने, अपनी पलकों को ही काट दिया। कह रहा है कि 10 प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलेट्स, उन पलकों से कह रहा है कि 10 जो है चाय के पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की जो पत्तियां थी, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन्हें गर्म पानी में इनकी पत्तियों को रख दिया जाता था, एंड ड्रंक और पी लिया जाता था, बैनिस्ड स्लीप, तो हमारी जो नींद होती है वो गायब हो जाती थी। कह रहा टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय को पहली बार चीन में पिया गया था। राजवीर एड, राजवीर ने आगे कहा, कह रहा कि एज फार बैक एज 2700 BC, मतलब कह रहा है कि 2700 ईस्वी पूर्व जो है, कह रहा इनफैक्ट वास्तव में वर्ड सच एज टी, कह रहे चाय एंड चीनी, जो चाय और चीनी शब्द है, आर फ्रॉम चाइनीज, ये कहाँ के हैं, ये चाइना के शब्द हैं, चीन के शब्द हैं। कह रहा टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, जो चाय है वो यूरोप में केवल 16वीं शताब्दी में ही आई, एंड वाज ड्रंक, और पी गई, एंड वाज ड्रंक और पी जाती थी, मोर एज मेडिसिन, दवा के रूप में ज़्यादा, देन एज बेवरेज, एक पेय पदार्थ के रूप में। यानी कि जो हमारी टी है वो 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई, और कह रहा है एंड वाज ड्रंक, और इसे पिया जाता था एक दवा के रूप में, बल्कि मतलब एक पेय की अपेक्षा इसे दवा के रूप में ज़्यादा पिया जाता था, मतलब इसे दवा के रूप में पिया जाता था, बाद में इसे बेवरेज के रूप में पीने जाने लगा। कह रहा कि द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, ट्रेन जो है क्लैटर मतलब आवाज़ करती हुई, खड़खड़ाती हुई, इनटू मरियानी जंक्शन, मरियानी जंक्शन पे रुकती है। कह रहा कि द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज, सॉरी, लड़कों ने अपने सामान को एकत्रित किया, एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफार्म, और उस भीड़ से बनी हुई प्लेटफार्म की तरफ अपने रास्ते को बढ़ाया, अपना रास्ता बनाया उधर जाने के लिए। कह रहे प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पिता उनका वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, और सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियावाड़ी, और शीघ्र ही वे ढेकियावाड़ी की तरफ ड्राइविंग कर रहे थे, मतलब जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, मतलब उस टी मतलब होता है चाय के बागान की तरफ, मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, जो प्रांजल के पिता के द्वारा मैनेज किया जाता था, उसकी देखभाल की जाती थी। कह रहे कि एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद में, द कार्ड वियर शार्पली ऑफ द मेन रोड, एक घंटे के बाद में जो कार जो है वह अचानक से जो है मेन रोड मतलब मुख्य सड़क पर आती है, और दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने जो है मवेशियों के पुल को पार किया, एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी स्टेट, और उन्होंने ढेकियाबाड़ी के चाय के बागान में प्रवेश किया। कह रहा कि ऑन बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड, मतलब होता है उस पथरीली रोड के जो दोनों तरफ, वर एकड़ अपान एकड़ ऑफ टी बुशेस, मतलब होता है कई एकड़ जो है चाय की झाड़ियाँ थी, और आल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और आल करे आल नीटली प्रून्ड, और सभी को अच्छे से काट दिया गया था, टू द सेम हाइट, एकदम सेम मतलब होता है एक ऊंचाई से। कह रहे ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय चाय को तोड़ने वालों का जो समूह था, विथ बम्बू बास्केट्स ऑन दियर बैग, जिनके पीठ पर क्या थे, बांस से बने हुए बास्केट टोकरियाँ थीं, वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, वे अपने कपड़े जो है प्लास्टिक के पहने हुए थे, और वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव, ये सब क्या कर रहे थे, प्लकिंग, ये सब तोड़ रहे थे, द न्यूली स्प्राउटेड लीव, जो नई निकली हुई जो वहाँ पे पत्तियाँ थी उसको क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, सब प्लास्टिक के ऊपर वाले जो कपड़े पहने हुए थे।
कह रहा है कि प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। कह रहा है कि प्रांजल फादर स्लो डाउन, प्रांजल के पिता ने जो अपनी गाड़ी थी उसको स्लो डाउन मतलब धीमा कर दिया उसकी स्पीड को, क्या करने के लिए, टू अलाउ ए ट्रैक्टर, उन्होंने एक ट्रैक्टर को अनुमति दी। और कह रहा पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो चाय की पत्तियों से भरे हुए ट्रेलर को जो खींच रहा था उस ट्रैक्टर को उन्होंने अनुमति दी टू पास, की वह गुजर जाए। और दिस इज द सेकेंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड। कह रहा है कि यह जो दूसरा जो है, ये कह रहा है कि फ्लश मतलब तोड़ने का समय, आर स्प्राउटिंग पीरियड, यह जो दूसरा है उनकी कलियों के खिलने का या पत्तियों के निकलने का समय है। इजंट इट, ऐसा है मिस्टर बरुआ, कह रहे मिस्टर बरुआ क्या ऐसा ही है। राजवीर ने पूछा, कह रहा इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईट्स द बेस्ट टी। कह रहा इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई, यह जो होता है वह मई से जुलाई तक होता है। और क्या होता है, ये सबसे अच्छी चाय देता है उस समय में, कब से, मई से जुलाई तक में। कह रहा कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। कह रहा कि यू सीम ऐसा लगता है, टू हैव डन योर होमवर्क ऐसा लगता है तुमने अपना गृह कार्य किया है, बिफोर कमिंग आने से पहले, मतलब ऐसा लग रहा है तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है। प्रांजल्स फादर सेड, प्रांजल के पिता ने कहा इन सरप्राइज, आश्चर्य में, आश्चर्य में प्रांजल के पिता ने कहा कि ऐसा लग रहा है तुमने घर से ही अपना होमवर्क किया है। कह रहा कि यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया। कह रहा कि बट आई होप, लेकिन मैं आशा करता हूँ, टू लर्न मच मोर, और कि यहाँ मैं और ज़्यादा सीख जाऊँगा, वाई आई एम हियर, जब मैं यहाँ पे रहूँगा, जब मैं यहाँ पे हूँ तब मैं इससे ज़्यादा सीख जाऊँगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस चैप्टर का हमारा जो टेक्स्ट होता है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।